राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 नवंबर सन 1991 सुबह लगभग 5 बजे सींथल में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। राम 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 नारायण नारायण ये जो भगवान का अंश बताया ना, इसमें दो बात मालूम होती है। एक तो परमात्मा का ये अंश है, तो द्वैत दृष्टि से परमात्मा के साथ में इसका जातीय संबंध है। जैसे परमात्मा चेतन है तो ये भी चेतन है, परमात्मा शुद्ध है तो ये भी शुद्ध है। परमात्मा व्यापक में भी इसको व्यापक माना है। व्यापक कई तरह का होता है। नैयायिक दृष्टि से व्यापक है सब द्रव्य संयोग व्यापक, संपूर्ण द्रव्यों के साथ संबंध हो जाए तो व्यापक हो गया। ऐसे नई चीजें है, इस तरह से माना जाए। और गीता के देखने से ऐसा कुछ मालूम होता है कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अनादि काल से ये अंश सनातन सनातन अंश से मेरा अंश है। तो भगवान का अंश क्या हुआ कि प्रकृति का जो अंश है, 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति, भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 भेदों वाली जो प्रकृति है, इन 8 भेदों वाली एक प्रकृति, 8 भेद है जिसके, इसमें जो अहम एक भेद है, अहम, अहम के साथ में अपना संबंध मान लेने से ये परमात्मा का अंश हुआ। मानो अंश तो है प्रकृति का और कहा जाता है परमात्मा का अंश। मानो प्रकृति के अंश को पकड़ने से इसमें खुद में अंश भाव हो गया। आम प्रकृति का अंश 8वां, इस अहंकार मूढ़ आत्मा तत्व महाभाव गुण का विभाग गुणा गुणी सुवर्तन थे। नहीं तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इसी मन्यते, करता हम ऐसा मानता है। मानने के विषय में बताया कि नैव किंचित करो मीति युक्तो मन्येत, ऐसा माने कि मैं करता नहीं हूँ, किंचित बात भी करता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत करता नहीं हूँ, अंश भी। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा अहम को पकड़ने से ये मोहितन तक करने वाला हो गया। अर्थात अहम को ही अपना स्वरूप समझने लग गया, मैं हूँ। ऐसे जो अहम है प्रकृति का स्वरूप समझने से ये भी एक प्रकृति का परमात्मा का अंश हो गया। अगर इस अहम को छोड़ दे तो निर्ममोदर अहंकार सम दुख सुख समय निर्ममोदर अहंकार शांति मति गच्छति, शांति प्राप्त हो जाता है। तो ये अहम को पकड़ना है, यही गलती है। बस तो अंश प्रकृति का है अहम, और उसको पकड़ने से ये हो गया अंश।
प्रकृति उन्हें छोड़े तो भाव नहीं है। क्षेत्र की चावी माम व्यक्ति सर्व क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्र की है वो मैं ही हूँ चावी। और वो एकता होने से ही क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम यथ ज्ञानम मत मामा, क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है। यही बात हम तो बताई क्षेत्र क्षेत्र के और अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्र का जो अंतर समझ रहे। क्षेत्र क्या परमात्मा का हमने बताया, क्षेत्र क्षेत्र का विवेक मन जड़ चेतन का विवेक, अंतर ज्ञान भूत प्रकृति मोक्ष से और भूत प्रकृति भूत कार्य प्रकृति कारण इनसे जो संबंध विच्छेद है तो दोनों का विवेक ठीक समझने से यह एवं वेति पुरुषम प्रकृति से गुण ही से या भूत प्रकृति मोक्षम ये गुण ही से मोक्षम है। ये विदुर जानते जान जाते हैं, वे परम को प्राप्त हो जाते हैं। परम को प्राप्त तो है ही, ये परम है ही स्वयं अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर पर है। तो भूत प्रकृति मोक्ष से इनसे संबंध विच्छेद होने से वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो संबंध विच्छेद करने में अहम से संबंध विच्छेद है, ये संबंध विच्छेद है। अहम एक देशी है तो सर्वदेशी सामान्य अहम है, उसमें से एक देशी अंश है। ये जो शरीर में अहम भाव ये अहम है, ये बहुत बारीक है, अहम रूपी एक अणु है सूक्ष्म। ये अहम टूट जाते फिर पूर्णता है, ये अहम है तभी तक ये बंधन है। ये प्रकृति का साथ संबंध है। तो अंश प्रकृति का हुआ हम, प्रकृति का अंश हम हुआ। उस अहम के साथ में अपनी एकता मानने से मैं करता हूँ ऐसा मान एक देश में हो गया ही। अहंकार की मूढ़ात्मा करता अहमिति मान्यति मान रहता है। तो मान्यता कैसे मिटेगा? मैं यू किंचित करो मिति यू तो मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ इसमें किंचित करोमी है, करोमी तो करोमी के साथ में अहम आता है अस्मृत्योत्तम। तो अहम किंचित न करोमी तो नहीं किंचित करोमी इसमें करोमी नहीं करता हूँ मैं, उसमें अहम को छोड़े तक होगा। देव किंचित करोमी करोमी करता नहीं तो मैंपन नहीं है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन से न करोती न लिप्यती न करोती। शरीर में स्थित होता है, शरीर से कोई अलग नहीं हो जाएगा। शरीर से जो प्राण निकल जाए ऐसे शरीर से निकल जाए ये बात नहीं है जो का जो ही। अज्ञान अवस्था में जैसे है वैसी अवस्था में बोध अवस्था में भी रहेगी। बोध अवस्था में रहते हुए भी करोती पना है, नहीं करोमी में हूँ। ये करोती पना, ये करनापन, कर्तृत्व, ये कर्तृत्व है, ये अहंकार विमूढ़ात्मा होने से है। अहंकार से मोहित अंतःकरण हो जाता है। मोहित का मतलब कि अहम से अपने को अलग नहीं अनुभव करता है, यही अहंकार विमूढ़ात्मा है। उसके साथ मोहित हो गया, एक मान लिया तो कर्ता हो गया। और वास्तव में कर्ता होता है तो कर्ता तीन तरह का होता है। सात्विक राजस तामस तीन तरह कर्ता होता है और कर्ता होने से तीन तरह का होता है। तो अनादित्वाद निर्गुणत्वाद ये बस वो सगुण भी नहीं है, अनादि है। अनादि तो प्रकृति भी है, प्रकृति में पुरुषम से विद्यादि हुआ भी दोनों ही अनादि है। तो दोनों अनादि होते ही प्रकृति निर्गुण नहीं है। सत्वम रजस्तम गुणा प्रकृति संभव प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में गुण रहते हैं।
और ये निर्गुण परमात्मा साक्षात परमात्मा है। परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी होते अव्यय अविनाशी है, और इनमें कोई विकार नहीं है। शरीर स्थो भी न करोति न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है। इस बात से जिससे न अहंकृतो भाव बुद्धि जिससे न लिप्यते, जिसकी अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि का लेप नहीं है, तो स्वाभाविक से मान लो का न हंसी न निबद्धते। संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है, क्यों? अहंकृत भाव से, बुद्धि के लेप से। अहंकृत भाव को दूर तो ज्ञान योग करता है, लिप्तता को कर्म योग दूर करती है। दोनों को दूर करने से ठीक हो जाता है। बस न करोति न लिप्यते, न करते रहता न लिप्तता रहती। तो स्वरूप है ये विदुर याद से परम को प्राप्त हो जाता है। 23 श्लोक में विजय एवं वेति पुरुषम प्रकृति से गुणी से सर्वथा वर्तमानों की, तो शरीर सो भी कह दिया, वहाँ सर्वथा वर्तमानों भी कह दिया। सर्वथा बर्ताव करता हुआ भी, तो सर्व करता है, करता आमिति मन्यते है, तो फिर मन्यते नहीं रहेगा, कर्त क्रिया रहेगी। तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते, प्रकृति उस कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः, प्रकृति गुणों के द्वारा क्रिया होती है, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है, गुणों के द्वारा क्रिया होती है। ये क्रिया होने में ये तो बताया, वो कर्तापन अपने में नहीं है, वो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का ही कार्य गुण है, इंद्रिया है, ये प्रकृति हुई, वही प्रकृति क्रिया कर रही है। यही वेति पुरुषम, एवं वेति का अर्थ हुआ, एवं का अस्मिन् पुरुष पर उपदृष्टानुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो एस्मिन् पुरुष पर। तो पर है ना, तो एवं वेति का अर्थ मानो परम, पर को जाने, इनके साथ में संबंध न माने, अपना संबंध है नहीं। तो ये एवं वेति पुरुषम प्रकृति से गुणी से, गुणों के प्रकृति को जाने, या एवं वेति पुरुषम प्रकृति से गुणी से सर्वथा वर्तमानों भी, सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी, ऐसे भूयों भी जाए थे, फिर इसमें फिर जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? जन्म होने में कारण है, कारण गुण संगोष्य सदा सदी जन्म सु, उस देश योनियों में जन्म होने में गुणों का संग है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वरसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये गुण है, अर्ध दो मध्य गति जाने वाले गुण है। तो गुणों से अलग होने पर फिर नर भूयो भी जाए थे, जन्म नहीं होता। जन्म तो ऐसे भी नहीं, न करो तो न लिप्यते, लिप्यता है ही नहीं, गुणों का संग ही नहीं, असंगता है। स्वतः तो स्वतः मुक्त है, मुक्त स्वतः सिद्ध है, मुक्त, और कृत्रिम नहीं है। मनुष्य में वहम पड़ा हुआ है कि हम मुक्ति कर लेंगे, की हुई मुक्ति होती है वो अनित्य होती है, नित्य नहीं होती। बनाई जाती है, पैदा होती है, वो चीज नष्ट हो जाती है। तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। केवल गुरु के साथ संबंध होने से ये बंधन है। संबंध को अगर न स्वीकार करे, अस्वीकार कर दे, तो है जो का क्यों रह जाए। तो ये है स्वतः स्वाभाविक, न करो दिन न लिपे थे, शरीर स्थो भी न करो दिन न लिपे थे। फिर शरीर रहेगा तुम करता कैसे हो, ये बात है। अब इनमें कोई बात है तो कुछ ये होंगे पुरुषम प्रकृति से गुण ये से न भाव बुद्धि ये से न लिप्यते। अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत भाव अपने में नहीं है। अहम 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 ये तो है, प्रकृति है। अहम अहंकारी अपरा अपरा प्रकृति है। जीवभूताम ये है,
परा प्रकृति परमात्मा की श्रेष्ठ कृष्ण चेतन रूप, अपरा प्रकृति जड़ रूप, जड़ता है उसमें, जड़ चेतन है वो। तो जड़ता अपने से अलग है, अहम अहम है, ये जड़ के साथ मिलना, इसको जड़ ग्रंथि कहते हैं। जड़ चेतन गांठी पड़ी हुई, जड़ तो है अहम, चेतन है स्वयं, स्वयं होकर के अहम के साथ में एकता मान लेता है, ये है जड़ चेतन की ग्रंथि। तो बोध होने के बाद विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि भेदन हो जाता है। हृदय ग्रंथि हृदय में मैं पर मानता है, एकता मानता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया, फिर संशय कोई नहीं रहेगा। और क्षीयन्ति से कर्माणि, कर्माणि अहंकार विमूढ़ात्मा नसी कर्म बनते हैं। क्षीयन्ति से कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी, पर जो है पर सबसे पर प्रकृति आवेगी, प्रकृति पर है, वो भी अवर है जिसमें परावरी, पर भी जिससे अवर है, ऐसा वो परमात्मा तत्व है। उसकी दृष्टि मन उसके अनुभव होने पर बुद्धि है हृदय ग्रंथि तस्मिन् दृष्टि बराबरी, उसकी प्राप्ति वहाँ पर है नहीं। पर भी जहाँ और हो जाता है वहाँ फिर ग्रंथि है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, संशय है ही नहीं, शंका है ही नहीं, कोई प्रश्न है ही नहीं, कोई उत्तर भी नहीं है जो का क्यों रह जाएगा। जैसा है वैसा का वैसा ही, तो इसमें बनाना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। केवल ये जो प्रकृति का संबंध है, इसके कारण से अपना कर्तापन दिखता है। अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता में मन्यते मानता है, ऐसे लिप्तता होती है पदार्थों का कर्तापन इसी में न करो कि न लिप्यते है जुड़े जाएगा। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोपलिप्यते, सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म होने के कारण से आकाश सर्वगत होने पर भी लिप्त नहीं होता। ऐसे सर्वस्था अवस्थित है, सर्वत्र अवस्थित आत्मा भी न लिप्यते। आकाश तो नित्यम सर्ववायु सर्वत्र वो मानता सर्वाणी भूतानि मस्तानि, वो मेरे स्तन बताए भगवान ने यहाँ पर बताते हैं सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थित होते, सर्वत्र अवस्थित है, सर्वत्र देह न उपलिप्यते, देह तो भी न करो कि क्यों कि सर्वत्र अवस्थित है, देह स्थिति नहीं है केवल। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन, ऐसा है नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनम इस स्थिति से जाना जाए तो फिर वो नहीं हो तो शोक नहीं हो सकता। प्रकाश ये कृष्ण लोगों में तो ये प्रकाश बताया, यहाँ वहाँ बताया व्यापक आकाश के दृष्टांत से व्यापकता बताई, प्रकाश के दृष्टांत से इनके सबका प्रकाशक है। सब जितनी प्रतीति होती है उस प्रतीति का प्रकाशक है, और सब होते उसमें परिपूर्ण व्यापक है, आकाशित है। जैसे सूर्य है ऐसा प्रकाशित एक कृष्ण लोगों में रोई संपूर्ण लोगों को सूर्य प्रकाशित करता है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्री, यहाँ क्षेत्र क्षेत्री करके मात्र क्षेत्रों को एक वचन होते हुए भी जातिवाद के एक वचन मान के क्षेत्र मात्र को एक क्षेत्रीय एक ही है प्रकाशित करता है। तो प्रकाशित करता है, लिप्त नहीं होता है, संबद्ध नहीं होता है, केवल प्रकाशित करता है। फिर आकाश निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त है, न करोति न लिप्यते, दो बात आई है ना 31 में, न करोति न लिप्यते
आकाश के दृष्टांत से निर्लिप्तता बता दी और सूर्य की दृष्टि से निर्लिप्तता बता दी। न करो फिर निर्लिप्त व्याख्या कर दिया श्लोकों में। इसी क्षेत्रम सा ज्ञानम, ऐसे क्षेत्र और ज्ञान, क्षेत्रम सा ज्ञानम ज्ञान तो समास करो मत बोलते क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम। एवं अंतरम का क्या मतलब हुआ कि प्रकाशयति एक कृष्णम लोकम प्रकाशयति वो, और वो क्षेत्रम क्षेत्री, ये क्षेत्री और क्षेत्रम, और ये प्रकाश भी एक कृष्णम लोकम कृष्णम प्रकाश कृष्णम, तो क्षेत्र और क्षेत्र की एवं अंतरम ये करो फिर न लिखते थे एवं अंतरम विदुर ध्यान देते पर भूत प्रकृति मोक्ष से भूत प्रकृति से मुक्ति चाहते पर प्राप्त हो जाते। अब वो शंका फरमाओ न करो फिर न लिखते थे। कहा इस बात बताई कि जड़ चेतन जो है वो चेतन जड़ के साथ अपनापन कर लेता है, इसी से बंधन होता है। वो जितना त्याग देता है उतने बंधन छूट जाता है। संसार में भी हम देखते हैं ज्यादा कारोबार है उतना ज्यादा बंधन है, जितना कारोबार कम होता है बंधन कम होता है, उतनी चिंता कम होती है। परंतु ये कि इसमें एक लोभ लग गया, इस बात से ज्यादा फैलाव करके ज्यादा समझता है कि बस अब निहाल हो जाऊंगा, अधिक लेता है इसमें फंसता है, दलदल होता है, मोह कलिलम दलदल में जो हिलता है फंसते फंसते चल जाता है, समझता है निकलता हूँ